अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.6 को देखेंगे। इसके एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं जिसको आपको यहाँ पे अलग से समझाया भी जाएगा और किस तरीके से हम इन फार्मूलाज को अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने सम्स के अंदर पुट कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले फार्मूला लिया a + b होल स्क्वायर। इसकी अगर हम एक्सपेंडेंट फॉर्म देखते हैं तो इसमें आता है a² + 2ab + b²। इसी में हमारा दूसरा इसका होता है माइनस की साइन के साथ, यानी कि a - b होल स्क्वायर। तो a - b और a + b होल स्क्वायर के अंदर फ़र्क ये होता है कि a² + 2ab + b² प्लस की फॉर्म साइन के साथ होता है, जबकि हमारे पास जब साइन माइनस की हो जाती है और उसकी होल स्क्वायरिंग हो रही होती है तो हम वहाँ पे a² - 2ab + b² कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है a² - b²। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आप देखें तो वो है a + b और a - b। इस फॉर्मूले के अंदर कोई प्लस की साइन के साथ कोई दूसरे इसका वर्जन नहीं होता, यानी कि जिस तरीके से हमने फर्स्ट फॉर्मूले में देखा a + b होल स्क्वायर था और a - b होल स्क्वायर भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हमेशा माइनस की साइन के साथ होता है। तो एक्सरसाइज 4.6 के हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है abc - d², abc + d² और a² b² c² + d4। ये 3 ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और ये तीनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और हमने मालूम भी करनी है इनकी प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्यूशन में हमने मेंशन किया कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है a² - b² = a + b और a - b। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इनकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक हमारे पास टर्म दी हुई है abc - d² और दूसरी हमारे पास टर्म दी हुई है abc + d²। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने फॉर्मूले के साथ तो ये हमारे पास बन रहा है a - b और a + b। तो ये एक हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म बन रही है जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था a² - b² की। एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमने इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखना है, यानी कि हमारे पास a² जो है वो बन जाएगा abc का होल स्क्वायर और b² हमारा बन जाएगा d² का होल स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म हमारे पास दी हुई थी a² b² c² + d4, उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ चुकी है abc का होल स्क्वायर और d² का स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये बन जाता है a² b² c² और माइनस की साइन, और d² की वैल्यूज़ आपस में 2 × 2 = 4 होकर हमारे पास d4 बन गया। इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली टर्म दी हुई थी a² b² c² + d4, वो भी हमने यहाँ पे ऐसी की ऐसी उतार ली वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर दोबारा से हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है इधर। तो हमने सिंपली इसके अंदर a² b² c² - d4 और a² b² c² + d4, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखना चाहें तो दोबारा से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, और ये हमारे पास बन जाएगा a² b² c² का होल स्क्वायर - d4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोबारा स्क्वायरिंग हो चुकी है, सिंपली हमने यहाँ पे इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है। तो तमाम जो वैल्यूज़ हमारी होल स्क्वायर के अंदर मौजूद थी, यानी कि a² b² c², ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होके a4 b4 c4, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस की साइन के बाद d4 भी मल्टीप्लाई होके d8 हो जाएगा। तो ये सिंपली जो हमारे पास आंसर आया a4 b4 c4 - d8, ये हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ था 3 टर्म्स का, ये उसका हमें प्रोडक्ट मालूम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें इसी एक्सरसाइज का पार्ट 5 दिया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास सवाल है √x - √y, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है √x + √y, और फिर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स और हैं x + y, और दूसरा हमारे पास है लास्ट में x² + y²। अब इसको देखते हैं हम कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अंदर अगर हम टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनकी सिर्फ साइन डिफरेंट है, यानी कि √x - √y, √x + √y। यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है इन दोनों टर्म्स के दरमियान वो माइनस और प्लस की साइन के आ रहा है। तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास a² - b² = a + b a - b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसकी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। अगर हम √x को a कंसिडर करें और √y को b कंसिडर करें तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो सिंपली हमने इसको इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर हमने रखना है, यानी कि √x का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस की साइन लगाएंगे, और √y का भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। बाकी जो हमारे 2 रिमेनिंग ब्रैकेट्स थे x + y
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप देख रहे होंगे कि रूट की साइन से हमारी स्क्वायर कैंसिल हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट जो है वो वैल्यू उसकी इक्वलेंट होती है 1/2 के। तो रूट से हमेशा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो अंडर रूट एक्स का रूट भी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और जो वाई का रूट था वो भी स्क्वायर से हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसके बाद हमने एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज़ उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारे पास एक्स जो रूट में था वो कैंसिल हो चुके बाहर आ चुका है और वाई भी रूट से बाहर आ चुका है। तो एक्स माइनस वाई और फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को हमने नीचे एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है उसी फॉर्मूले की, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो इसको हमने अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नीचे रख देना है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा यानी कि एक्स का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बनाना है तो हम इस पर वाई की स्क्वायरिंग कर देंगे और बीच में साइन आ जाएगी इन दोनों के माइनस की। इसके अलावा इसके ऊपर हमारे पास एक टर्म और भी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको यहाँ पे एज इट इज़ हमने वैल्यू प्लेस कर दी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो उसको ओपन कर लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोबारा से हमारे पास वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की स्क्वायरिंग कर देंगे जो कि हमारा ए है और वाई स्क्वायर की भी स्क्वायरिंग कर देंगे जो कि हमारा यहाँ पे बी है। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा x4 माइनस y4। अब एक्सरसाइज 4.6 के हम पार्ट 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला एंड फाइंड वैल्यूज़। इसका पार्ट 6 से हमारे पास दिया हुआ है इसमें 107 का होल स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को किस तरीके से हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सिंपल हमें यहाँ पे टर्म दी हुई थी 107 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम ब्रेक करें 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है जिसमें हम आसानी से अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 100 को कंसिडर करेंगे एज अ ए और 7 को हम कंसिडर करेंगे एज अ बी। तो जब हमने इसको फॉर्मूले के अंदर रखा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है। तो ए हमारे पास था 100 प्लस 2 फॉर्मूले का और ए की जगह हमने रखा 100। उसके बाद फिर हमारे पास बी था यानी कि 7, फिर हमने प्लस की साइन लगाई और लास्ट में हमारे पास करनी है बी की स्क्वायरिंग, यानी कि हमने यहाँ पे 7 की कर दी स्क्वायरिंग। अब इनको सिंपली हमने यहाँ पे ओपन करना है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और 2 इंटू 100 इंटू 7 हो गया 1400 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब यहाँ पे हमारे पास 10,000 प्लस 1400 प्लस 49 की 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इनको सिंपल हमने ऐड करना है तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 11,449 और यही हमारा इसका पार्ट 6 का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपने सिर्फ ये देखा है कि किस तरीके से हम अगर एक वैल्यू दी हुई है तो किस तरह उसको हम ब्रेक करके उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी का अगर आप पार्ट 10 देखें तो पार्ट 10 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 989 इंटू 989। इसके अंदर यहाँ पे हमने इसको 989 की स्क्वायरिंग करी पहले और 989 को हम ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि 980 प्लस 9 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वापस 989 बन जाएगा। और क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेक करना है इसको तो 980 प्लस 9 का हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब ए यहाँ पे हमारे पास हो गया 980 और बी हमारे पास यहाँ पे हो गया 9। इसको हम अपने फॉर्मूले में ओपन कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ओपन कर लेंगे। तो इसको जब हमने फॉर्मूले में डाला तो इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए था, यानी कि 980 की हमने स्क्वायरिंग कर दी। फिर हमारे पास प्लस 2 था फॉर्मूले का और उसके बाद ए हमने लगाया 980 और बी हमने रखा 9 और लास्ट में हमारे पास बी स्क्वायर था, हमने 9 की स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पे भी हमने इन सब टर्म्स को ओपन कर लेना है। 980 की स्क्वायरिंग करी तो हमारे पास 960,400 प्लस 2 इंटू 980 इंटू 9 किया तो 17640 और लास्ट में हमारे पास 9 था, इसकी स्क्वायरिंग करी तो हमारे पास आ गया आंसर 81। इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास जो आया वो आया 978121। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने दो फॉर्मूलेज देखे, ए प्लस बी होल स्क्वायर
और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम फॉर्मूलाज अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उनके फैक्टर्स बना सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की समझ में आया होगा। मज़ीद सवालात के लिए आप हमें ईमेल करिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं।